इसकी रिकॉर्डिंग भी कभी भी कहीं से भी किसी भी वक्त देखी जा सकती है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल झारखंड विद अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इसे तैयार किया गया है। मैं सादर निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप चयन पत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू करें। 5 पदों के लिए चयन पत्र का वितरण किया जाना है। सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये यादगार दिवस, विकास की ओर एक और कदम हम आज बढ़ा रहे हैं। रितु कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा डिप्टी डायरेक्टर के लिए आपका चयन किया गया है और ये चयन पत्र आपको सौंपते हुए तालियां जोरदार होनी चाहिए। आनंद गोठी, आनंद गोठी जी डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट के लिए तालियां जोरदार। जॉन कोंगारी डिप्टी डायरेक्टर के लिए हम आपको बता दें कि ऐसे कुल 5 पदों के लिए 300 लोगों का चयन किया गया है, लेकिन इस समय कुछ लोगों के बीच चयन पत्र का वितरण सांकेतिक रूप से श्रीकांत जी, जोरदार तालियां। डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट के लिए ये चौथा नाम माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा आपको चयन पत्र सौंपा जा रहा है, साथ में हमारे अतिथिगण। इसके बाद अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए चयन किया गया है श्वेता जैन जी। श्वेता जैन जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित कर रही हूं। अकाउंटेंट के रूप में आपका चयन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा चयन पत्र आपको सौंपा जा रहा है। इनके बाद स्टेनोग्राफर के लिए मनोज कुमार जी, हौसले जिनके बुलंद हैं, दिव्यांगता के बावजूद कहीं किसी से कम नहीं, जोरदार तालियां, और आगे भी बेहतर से बेहतर करने के लिए तैयार, पूरे उत्साह के साथ चयन पत्र लेने के लिए बहुत बहुत स्वागत। स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आपका चयन मनोज कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको चयन पत्र प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए पहला नाम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में जिनका चयन किया गया है मोहम्मद अब्दुल कादिर, जोरदार तालियां। मोहम्मद अब्दुल कादिर जी इस समय मंच पर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका चयन इस समय चयन पत्र प्रदान कर रहे हैं गोड्डा से मोहम्मद अब्दुल कादिर। इनके बाद मैं आवाज दूंगी मीनाक्षी कुमारी जी को। मीनाक्षी कहां पे जिला इसका मीनाक्षी कुमारी जी जिनका चयन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में, तालियां जोरदार। आपकी तालियों का उत्साह बताएगा कि आप आने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट आवाज दूंगी सुमित एक्का जी को। सुमित एक्का जी सांकेतिक रूप से कुछ लोगों के बीच इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा उनके महत्वपूर्ण समय का ध्यान रखते हुए सुमित एक्का जी इस समय मंच पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए चयन पत्र आपको सौंप रहे हैं। एसटी कैंडिडेट। और इनके बाद श्री अतेन विश्वासी जी को मैं आमंत्रित कर रही हूं। सुश्री अतेन विश्वासी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका चयन। हर तबके का ध्यान रखते हुए इनके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स सुश्री मीनाक्षी मेहता, रांची जिला।
ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका चयन किया गया है। उपस्थित हैं, अगला नाम मैं ले रही हूं, रेखा रानी फ्रॉम धनबाद। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स के रूप में आपका चयन। इस समय सुश्री मीनाक्षी मेहता मंच पर रांची जिला की माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में चयन पत्र सौंपा जा रहा है। रांची जिला और इनके बाद धनबाद जिला की रेखा रानी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूं। जोरदार तालियां आपके बीच। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी आप सबके लिए। पूर्वी सिंहभूम से अगला नाम सुश्री श्वेता कुमारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका चयन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में चयन पत्र दिया जा रहा है। इस समय मंच पर आ रही हैं श्वेता कुमारी जी फ्रॉम पूर्वी सिंहभूम। तालियां हर बार होनी चाहिए उसी उत्साह के साथ। अगला नाम कल्पना कुमारी, बोकारो। कल्पना कुमारी जी आ रही हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका चयन किया गया है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी के लिए। कल्पना कुमारी फ्रॉम बोकारो और इनके बाद तैयार रहेंगी गिरिडीह की श्रीमती उमा वर्मा। इस समय मंच पर कल्पना कुमारी बोकारो का हम स्वागत कर रहे हैं। कल्पना कुमारी बोकारो और इनके बाद श्रीमती उमा वर्मा गिरिडीह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपको हम बता दें कि 300 लोगों का चयन किया गया है। सांकेतिक रूप से कुछ लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा चयन पत्र का वितरण किया गया। शेष जो भी यहाँ पर नाम बचे हैं उनका कार्यक्रम के बाद होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समय को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों के बीच इस समय चयन पत्र का वितरण किया गया है। कहते भी हैं कि पुरानी सोच से हटकर आओ, नई राह पर कदम बढ़ाएं, वक्त करे हमारा पीछा और हम आगे बढ़ते जाएं। आप सभी को जो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत सारी बधाइयां तो है ही हैं, साथ ही साथ आपसे ये भी गुजारिश कि पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने नाम आपका, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने काम से अपनी पहचान बनाएंगे, झारखंड का नाम रोशन करेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे ये उम्मीदें रखते हैं। और हमें हार्दिक खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच। दृढ़ निश्चय के धनी, समर्पण भाव के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम करने में विश्वास रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आशीर्वचनों के लिए, संबोधन के लिए। चयन पत्र विवरण श्रीमती राजबाला वर्मा जी, अपर मुख्य सचिव सह वित्त एवं विकास आयुक्त श्री अमित खरे जी, पंचायती राज के सचिव श्री चौबे जी और इंडस्ट्री विभाग के सचिव श्री सुनील बनवाल जी, सीओ श्रीमती रेणु गोपीनाथ पानीकर जी, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के निदेशक श्री दीपांकर पंडा जी, उद्योग विभाग के निदेशक श्री के रवि कुमार जी, जियाडा के एमडी श्री निवासन जी, कार्यक्रम में उपस्थित झारक्राफ्ट बोर्ड के अन्य पदाधिकारीगण, चयन प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीगण, बहनों, भाइयों, मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री उद्यमी लघु बोर्ड
कि सीओ सहित डिप्टी डायरेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के तमाम चयनित बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज के बाद से जो आपके माता पिता ने आपको शिक्षा दी है और हर माता पिता का ये सपना रहता है कि मेरा बेटा बेटी को कहीं न कहीं रोजगार मिले, और उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि इस राज्य में जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना। क्योंकि मैं भी एक गरीब मजदूर परिवार से आता हूं और ईश्वर की कृपा है कि इस राज्य की सेवा करने का अवसर हमें इस झारखंड के वासियों ने दायित्व सौंपा है, और मैं इस राज्य के एक ट्रस्टी के रूप में इस राज्य को संभाल कर रखना, इस राज्य को संवारना, इस राज्य को सजाना एक ट्रस्टी के रूप में मेरी जिम्मेदारी है। और उसी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मैंने इस राज्य के प्रति एक सपना देखा था। जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी कर ने बताया आपको कि झारखंड एक समृद्ध राज्य, लेकिन इसकी गोद में गरीबी पलती है। तो उस गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना, ये जो एक मेरा सपना है, उस सपना का आप वाहक हैं। उस सपना को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने, ये हम सब के लिए सुखद होनी चाहिए कि हमें भगवान ने मनुष्य में जन्म दिया है। क्योंकि भगवान ने तो पेड़, नदी, पशु, पक्षी बहुत लोग को जन्म दिए, लेकिन हमें ईश्वर ने एक मनुष्य में जन्म दिया। और मनुष्य में जन्म का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। और हर इंसान का जीवन जीने का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। और जिस मनुष्य का अगर लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो मनुष्य भटकता रहता है। और इसलिए हमें जो अब ये मुख्यमंत्री का या मुख्य सेवक का जो दायित्व मिला, तो हमने भी एक लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया कि इस राज्य में इतनी संसाधन और वर्षों से हम रॉयल्टी खाने के बावजूद भी इस राज्य से हम गरीबी समाप्त नहीं कर पाए। तो इस राज्य से गरीबी समाप्त करने के दृष्टिकोण से ही, और आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी भी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है। और इस राज्य के असली झारखंड गांव में है। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको हमें मजबूत करना। और इसी दृष्टिकोण से जो राज्य सिर्फ खान ही नहीं बल्कि वन से आच्छादित प्रदेश भी है। और इस वन से आच्छादित प्रदेश में, जैसा हमारे पूर्व के अधिकारियों ने बताया कि देश का 82% तसर हमारे झारखंड में उत्पादन होता है। 62% ला हमारे झारखंड में, जो इमली, जो किरौंजी, जो लतेहार के जिले में, या आप जिस जिले में जाएं, कुछ न कुछ वन से ऐसे उत्पादित उपज है, उसका अगर हम ठीक से मैन्युफैक्चर करें, उसका ठीक से अगर हम मार्केटिंग करें, अगर तसर का अगर हम साड़ी बनाते हैं तो ठीक से डिजाइनिंग करें,
तो ये जो वैल्यू एडेड जो इस राज्य में बहुत पहले हो जानी चाहिए कि गांव-गांव में ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, आज देख रहे हैं कि गांव में जो पढ़ लिख रहा है सीधे शहर की ओर भाग रहे हैं या दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, जो इस राज्य पर एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूं कि हमारे लिए एक चिंता का विषय होनी चाहिए कि बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे बच्चियां 7,000 8,000 के लिए दूसरे राज्य में नौकरी के लिए जाते हैं, अपने घर अपने माता पिता को छोड़कर। तो ये सब जो कमियां इस राज्य में, इन जो वन से उत्पादित उपज, जो कपास, ये आप सभी झारखंड के हैं इसलिए आप सबको पता है कि झारखंड में क्या क्या वन से उत्पादित उपज, तो वैल्यू एडेड प्लांट लगाकर हम रोजगार की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। और उसी को ध्यान में रखकर हम लोग के विचार आई कि एक मुख्यमंत्री उद्यमी लघु बोर्ड बनाया जाए और उस बोर्ड के अंदर 4 अतिरिक्त बोर्ड, जिसका चर्चा आपके इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने किया, ला बोर्ड, तसर बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड एंड मध्यम लघु उद्योग और अन्य जो है उसकी बोर्ड, उस बोर्ड के अंतर्गत जो परिकल्पना है इस बोर्ड के पीछे कि एक सीईओ, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, और ये लगातार प्रयास के कारण मैं इंडस्ट्री विभाग के और झारखंड के सभी अधिकारी, सचिव, निदेशक, डायरेक्टर, कर्मचारी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी फौज आज नियुक्त करने का काम कर रहे हैं। तो मैं विभाग के सभी अधिकारी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आपका काम, आपको टोटल ये प्रोफेशनल चलना है, सरकार से आपकी कोई वास्ता नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार में भी आप देखते हैं नीचे तक हमारा अधिकारी है, लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि 70 साल के आज़ादी के बाद भी नौकरशाही के भरोसे हम जो राज्य को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं, इस राज्य की गरीबी को जो समाप्त करना चाहते हैं, वो 70 साल की आज़ादी के बाद भी संभव नहीं हो पाया। और इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, चाहे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी कि जन सहयोग से काम की शक्ति बढ़ जाती है, जनता को अधिक से अधिक सरकार की, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का काम रहेगा, हर जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, उस क्षेत्र में उस जिले में जितने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, उस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का निगरानी करना है कि जो सरकार के द्वारा कोऑर्डिनेटर की जो 32,000 हमारा गांव जो ब्लॉक है, हर गांव में हमें एक विलेज कोऑर्डिनेटर, उसमें जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होगी कि उसमें आप देखें महिलाएं हमारी काफी निपुण होती है,
क्योंकि वो परिवार चलाता है, वो घर चलाता है। परिवार घर की समस्या पुरुष के बनिस्पत तो ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो ऐसे अवसर पर जो विलेज कोऑर्डिनेटर हो, वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी रहेगी कि अधिक से अधिक हम महिलाओं को चुने। अब इसका मतलब नहीं कि पुरुष को छांट देना है। जहां पुरुष वर्ग अच्छे काम कर रहे हैं तो उसमें विलेज कोऑर्डिनेटर में आप पुरुष वर्ग को भी रख सकते हैं, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। तो इससे आने वाले समय में 3 महीने के अंदर डेडलाइन तय कर लो भैया। जितने हमारे बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, 3 महीने के अंदर विलेज कोऑर्डिनेटर कंप्लीट बनाकर आपको सीओ को रिपोर्ट करना है। सीओ डिटेल्स में आपको कल परसों से और आपको मार्गदर्शन देगा कैसे आपको पूरी काम करना है। संक्षेप में मैं खाली आपको बताने का काम कर रहा हूं। टोटल आपको सीओ के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाहिए। ये एक नियुक्ति आपको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 1 वर्ष के लिए। कुछ दिन के बाद आप काम करते करते फिर नेतागिरी करने मत उतरिएगा कि परमानेंट हमको किया जाए। इसलिए अगर वैसे लोग हैं तो अभी से कृपया आपसे अनुरोध है कि आप आराम से जा सकते हैं। जिसको सेवा करने का, जिसके मन में गरीब के प्रति दर्द हो, क्योंकि आप इसी झारखंड के हैं, गांव देहात से आए हुए हैं, आपको पता है गांव की तस्वीर क्या है। जो जिंदगी आप जी के आए, जो गरीब अभी जिंदगी जी रहा, उस जिंदगी में हमें बदलाव लाना। कोई परिवार गरीब में जिंदगी जी रहा तो गरीब में ही मरे, ये राज्य सरकार को स्वीकार नहीं है। और इसलिए ये जो आपकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है वो आपको सेवा करने के लिए, उस गरीब जनता की सेवा करना। सरकारी नियुक्ति होती है, कहीं नौकरी मिलता है तो आप आराम से छोड़ के जा सकते हैं। कहीं बैंडिश नहीं है कि कोई सरकारी नियुक्ति हुई, आप नियुक्ति अपना आवेदन देख के अगर अच्छी जगह नौकरी होती है तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी है, कभी भी आप छोड़ के अपना जा सकते हैं। लेकिन दिमाग में कहीं पाल के मत रखिएगा कि हमको सरकार परमानेंट करेगा। ये बोर्ड है, ये चाहे सीओ हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो। क्योंकि अक्सर सरकार में देखा जाता है कि हम जहां जनता का सहयोग लेने के लिए कोई कृषक मित्र बनाते हैं या फिर कोई मित्र बनाते हैं तो वहां भी नेतागिरी शुरू हो जाता है, परमानेंट करो, परमानेंट करो। ये दिमाग से आप निकाल दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अगर अच्छी कहीं नौकरी मिलती है तो आप जाने के लिए स्वतंत्र है। जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का काम आप कर सकते हैं। ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का काम, ये हमारा पंचायत सचिवालय 4 अभी संख्या है। हम लोग 15-20 दिन के अंदर एक और पंचायत जो सरकार नॉमिनेट करेगी, तो हर पंचायत में 5 पंचायत सचिवालय, 5 स्वयं सेवक आपको मिलेंगे। उस पंचायत जिसको कहते हैं ग्रामीण पंचायत सचिवालय, जैसे हम मुखिया इस राज्य के तो हमारे लिए सचिवालय है, उसी तरह मुखिया जो हमारे गांव में है, पंचायत में है, वहां भी हमने ग्रामीण पंचायत सचिवालय का बनाने का काम किया। आप ही की तरह इसी तरह पेपर में विज्ञापन देकर 18 से 35 साल के जो लड़के लड़कियां जो गांव की पंचायत की सेवा करना चाहता वैसे लोग, और इस तरह 16,000 से ज्यादा इस राज्य की युवा शक्ति, जो हमारी राज्य की शक्ति है, जो हमारा राज्य का धन है, वो युवा शक्ति स्वेच्छा से 16,000 स्वयं सेवक, पंचायत स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। तो हर पंचायत में जो 5, अभी 4 है, 1 महीने के अंदर एक और नियुक्त हो जाएगी, तो 5 स्वयं सेवक के साथ आप एक बार जरूर, जो हमारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है वो जरूर बैठे, क्योंकि आपको उसी ब्लॉक में काम करना है। अभी जो आपको बताया गया कि ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड का काम, ये जोहार योजना को इम्प्लीमेंट कराना नहीं है, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी कैबिनेट से निर्णय ले लिया। पंचायती राज स्वशासन परिषद
जो कैबिनेट में 5 तारीख को आ रहा है, सरकार के स्तर पे हम लोग निर्णय ले लिए हैं। अब कैबिनेट से अनुमोदन के बाद उसका भी पेपर में विज्ञापन निकलेगा, जहां उसमें भी बीएससी एमबीए समकक्ष जो भी नौजवान पंचायत स्वशासन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में नियुक्त होना चाहते हैं, वो नियुक्त होंगे 1-1.5-2 महीने के अंदर। तो अभी जो आपको 17 जिला और 68 प्रखंड में ये जो अतिरिक्त काम इस मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड से 17 जिला के 68 प्रखंड के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को काम दिया जा रहा, वो टाइम पीरियड है। ये काम आपको परमानेंट नहीं करना, आपका परमानेंट काम है उद्यमी, हर गांव में उद्यमी का टीम तैयार करना। बात समझ में आ गई? ये जो 17 जिला है, 68 प्रखंड, उसको 2 महीना के लिए ही आपको एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है। ये जो हम लोग ने जोहार योजना, जो वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर राज्य सरकार से, ये जो पिछड़ा जिला है, पिछड़ा प्रखंड है, उसको जो विकसित जिला, विकसित प्रखंड में लाना। और जब हमारा पंचायत स्वशासन परिषद जिस तरह मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड प्रदेश से लेकर नीचे तक बन गया, उसी तरह हमारा पंचायत सचिवालय बन गया। फिर उस पंचायत सचिवालय को हैंडल करने के लिए फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पंचायत स्वशासन परिषद का बनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनेगा। क्योंकि मेरी सरकार का मंशा हर चीज प्रोफेशनल, सरकारीकरण से हटाते हुए प्रोफेशनल सरकार को चलाना। और उस पंचायत सचिवालय के माध्यम से ये जो पंचायत स्वशासन परिषद, जो हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय सबकी सोच थी, जब तक पंचायती राज्य शासन व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा तब तक ये भारत आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी दृष्टिकोण से पंचायत राज्य स्वशासन परिषद बनाने के पीछे उद्देश्य है, तो उनसे जितनी सरकार की योजनाएं जो आम जनता के लिए, वो योजना उन तक पहुंचाना पंचायत सचिवालय का काम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से। अब आपको बनाने के पीछे मुख्यमंत्री उद्यमी लघु बोर्ड या स्वशासन परिषद बनाने के पीछे उद्देश्य है। अब 16,000 को कोई हमको डायरेक्शन देना पड़े तो हमको परमंडल वाइज आप देखते थे हमें जाना पड़ता था। अब कितना उसमें समय व्यतीत होता था। तो पंचायत स्वशासन परिषद का चौबे जी उनके सचिव है, जब बन जाएंगे तो कोई डायरेक्शन हमको देना होगा तो हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को इसी हॉल में बुला लेंगे, उनको डायरेक्शन दे देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अपने अपने ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में जो डायरेक्शन यहां से दिया रहेगा उसको फॉलो अप कराना। ये इतना ही काम आपको जो पंचायत स्वशासन परिषद का उसको करना है। तो जब तक हमारा ये पंचायत स्वशासन परिषद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नहीं बहाल हो जाता है, लगभग 1.5-2 महीना, जब इसमें भी 2 महीना लगे तो उसमें भी 1.5-2 महीने के अंदर हो जाएगा। तब तक 17 जिला 68 प्रखंड के जो जिला नाम बताया गया, जिसका इस कार्यक्रम के बाद चौबे जी और विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे, तो 17 जिला के लोग और 68 प्रखंड के लोग बैठेंगे। बाकी लोग जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि 17 जिला 68 प्रखंड में ही आपको 2 महीना ये एडिशनल काम करना। बाकी आप स्वेच्छा से जा सकते हैं नियुक्ति पत्र लेके। दूसरा जो मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड, इसमें जो बाकी के हमारे जिले के लोग, वो अभी से आप वहां जाके एक एक जो आपके ब्लॉक में जो पंचायत सचिवालय है, जितने हर ब्लॉक में करीब 16-17 पंचायत होते हैं ना, तो वो 16-17 पंचायत, 2-2, 3-3 पंचायत के स्वयंसेवक को आप बुला लेंगे। ये बड़ी ध्यान से सुनेंगे। बाकी के लोग जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उसके ब्लॉक में 16-17 पंचायत पड़ेंगे, तो 3-3 पंचायत के सचिवालय के अभी 4-4 नियुक्त है, 12 को बुला लेंगे आप। 12 को बुलाकर उसको आपको सूची दी जाएगी बीपीएल परिवार की संख्या की। उस बीपीएल परिवार को आप सूची के अनुसार चेक कर, अगर उसमें महिलाएं हमारी इंटरेस्टेड है रोजगार प्राप्त करने के लिए, या पुरुष या नौजवान है, तो उसको आपको नाम इंकित करना। ठीक है।
अगर जैसे खूंटी ब्लॉक में गए आप, अनगढ़ा ब्लॉक किसी गए, वहां ला हो रहा, तो हमको वहां प्रश्रय देना है ला के तरफ फोकस। जहां तसर हो रहा, तो उस ब्लॉक में हम तसर का, जहां जिस ब्लॉक में जिस चीज का उत्पादन है, इसका आपको सीओ पूरी रिपोर्ट बना लिया ना उसका, ये पूरा आपको रिपोर्ट फिर आपके साथ बैठेगा तो आपको बताएगा। जहां कुछ नहीं हो रहा वहां हम कंबल बनाना, चादर बनाना, हम करीब हॉस्पिटल से लेके लेबर